हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं अपने चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। सुनते हैं आज की नई और मोटिवेशनल कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे हुए एक छोटे से गांव में एक चरवाहा अपने 4 बेटों के साथ रहता था। उसका नाम गानपाल था और वह अपनी भेड़ों के झुंड से बहुत प्यार करता था। घनपाल मेहनती और बुद्धिमान था, लेकिन उसके बेटे सरवन, हरमन, तरन और कबीर बिल्कुल विपरीत थे। चारों आलसी और मूर्ख थे। हालांकि वे अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके कामों से अक्सर घनपाल परेशान ही रहता था। घनपाल बूढ़ा हो चुका था। वह जानता था कि अब ज़्यादा दिन तक जीना मुश्किल है। एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि मेरे बच्चों, मेरी मृत्यु के बाद मेरी भेड़ों का झुंड तुम्हारे लिए एक अमूल्य विरासत है। इसका सही उपयोग करना और हमेशा एकजुट रहना। चारों बेटों ने सिर हिलाकर हामी भरी और कुछ ही दिनों में धनपाल की मृत्यु हो गई। बेटों ने उसके लिए विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया, लेकिन अब उनके सामने सवाल था कि भेड़ों का क्या करें। चारों भाइयों ने बैठकर विचार किया। सरवन ने कहा कि हम भेड़ों को 4 हिस्सों में बांट लेते हैं, इससे झगड़ा नहीं होगा। तो हरमन ने हामी भरी, लेकिन समस्या ये थी कि भेड़ों की संख्या बराबर नहीं थी। तब तरन ने सुझाव दिया कि बाकी बची भेड़ों को बेच देते हैं और पैसे बराबर बराबर बांट लेते हैं। सभी ने इस पर सहमति दी और वे भेड़ों को बेचने के लिए शहर की ओर चल पड़े। शहर जाते हुए वह एक घने और सुनसान जंगल से गुजरे। अंधेरा हो गया तो उन्होंने वहीं रात बिताने का फैसला किया। लेकिन ये जंगल साधारण नहीं था। वहाँ एक रहस्यमयी चोर रहता था, जिसे कालू रहस्यमयी कहा जाता था। वह जानवर चुराने में माहिर था। जैसे ही चारों भाई सो गए तो कालू ने उनकी सारी भेड़ें चुरा ली। सुबह उठने पर भाइयों ने भेड़ों को गायब पाया तो सरवन घबरा गया और बोला कि हमारा झुंड गायब हो चुका है, तो पिता की आत्मा हमें श्राप देगी। हरमन बोला कि हमने इसे बेचने का सोचा था, इसलिए अब बेचने को कुछ बचा ही नहीं। तभी उन्हें पेड़ों के बीच से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कि कोई गुप्त भाषा में बातें कर रहा हो। आवाज़ सुनकर भाइयों ने आसपास खोजबीन शुरू कर दी। उन्हें जमीन पर कुछ अजीब निशान मिले, जो कि एक गुफा की ओर जा रहे थे। लेकिन गुफा के पास पहुंचते ही उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। उसने कहा कि इस जंगल में कालू रहस्यमयी का राज चलता है। वह वही चुराता है जिससे लोग सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तरुण ने डरते हुए पूछा, तो क्या कालू ने हमारी भेड़ों को चुरा लिया? साधु मुस्कुराते हुए बोला कि अगर तुम अपनी भेड़ों को वापस पाना चाहते हो तो साहस और चितराई दिखानी होगी। गुफा के भीतर जाओ, लेकिन सावधान रहो, वहाँ हर कदम पर चालाकी और जादू है। चारों भाइयों ने साहस जुटाया और गुफा के भीतर चले गए। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़े तो दीवारों पर अजीब चित्र उभरने लगे। इन चित्रों में जानवरों, चोरों और जादू शक्तियों की कहानियां दिख रही थीं। तो कबीर ने दीवार पर हाथ रखा तो तभी एक छिपा हुआ दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे के पार एक बड़ी जगह थी जहां कालू रहस्यमयी बैठा हुआ था। उसके चारों ओर भेड़ों का झुंड था। कालू ने भाइयों को देखते ही हंसते हुए कहा कि तुम्हारे पिता ने अपनी भेड़ों की सुरक्षा के लिए कभी मेरी मदद नहीं ली, इसलिए मैंने इसे अपना अधिकार समझा। क्या तुम
उन्हें वापस ले जाना चाहते हो। कालू ने कहा कि अगर तुम अपने भेड़ों को वापस ले जाना चाहते हो तो मेरे 3 परीक्षण पास करो। पहला परीक्षण है बुद्धिमत्ता का। बताओ कि मेरे इस संदूक में क्या है। तो सरवर ने संदूक की ओर देखते हुए कहा कि उसने सोचा और जवाब दिया कि शायद ये एक कीमती चीज़ है जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कालू मुस्कुराया। उसने कहा कि तुमने सही कहा, इसमें मेरी माँ की चूड़ियाँ हैं। तुमने पहला परीक्षण पास कर लिया है। कालू ने दूसरा परीक्षण रखा। उसने कहा कि इस जंगल में एक बड़ा सा मगरमच्छ है, उसके दांतों के बीच से मेरा गहना लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे अगर वह जाग गया तो तुम नहीं बचोगे। हरमन ने हिम्मत जुटाई और मगरमच्छ के पास पहुंचा। मगरमच्छ गहरी नींद में सो रहा था तो हरमन ने उसकी सांसों की आवाज़ सुनते हुए गहना उठाया और चुपचाप वापस आ गया। अब बारी थी तीसरे और सबसे कठिन परीक्षण की। तो कालू ने कहा कि तुम चारों में से एक को मेरी सेवा में जीवन भर रहना होगा। अगर तुम में से कोई एक ये कुर्बानी दे तो मैं भेड़ों को लौटा दूंगा। तो चारों भाइयों ने आपस में विचार किया। आखिरकार कबीर ने आगे बढ़कर कहा कि मैं रहूंगा, लेकिन बदले में मेरे भाइयों को भेड़ें मिलनी चाहिए। तो कालू ने उनकी एकजुटता को देखकर कहा कि तुमने परीक्षा पास कर ली है, जाओ अपनी भेड़ों को ले लो। भाई अपनी भेड़ों को लेकर गुफा से बाहर आए, लेकिन गुफा से बाहर निकलते ही उन्हें लगा कि जंगल बदल चुका है और रास्ते धुंधले हो चुके हैं और चारों दिशाओं में पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे। तभी उन्हें फिर साधु की आवाज़ सुनाई दी कि साहस और एकजुटता के बिना ये जंगल तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा। चारों भाइयों ने अपनी एकता बनाए रखी और अंत सही रास्ता ढूंढ लिया। गांव पहुंचने पर उन्होंने पिता की सीख को याद किया और भेड़ों की देखभाल करने में लग गए। उन्होंने सीखा कि एकता और समझदारी से ही हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के कठिन समय में भी साहस और चतुराई के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।